चुंबक, यह N था, यह S था। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। कहाँ प्रवेश करती हैं? और कहाँ से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से निकलते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और फिर जाके यह उत्तरी ध्रुव पे समाप्त होती है। उत्तरी ध्रुव पे क्या होती है? समाप्त होती है। ये पहली क्वालिटी, इसके पहले गुण है। समझ रहे हैं नहीं? और अगर दूसरा देखिएगा, दूसरा है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक दूसरे को ऐसे निकलती है, अपना रास्ता देख लेती है और ये अपना रास्ता देख लेती है, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर यह एक दूसरे को कभी मान लीजिए काट दी, बाय द वे, एक दूसरे को अगर काट देती है तो काटेगी तो इस रेखा पर अगर टेंजेंट खींचा जाएगा, स्पर्श रेखा इसको बोला जाता है। स्पर्श रेखा अगर खींची जाती है, स्पर्श रेखा इस पे खींचेंगे तो यहां पे इस की डायरेक्शन जो होती है 2 हो जाएगी। विद्युत बल रेखा की दिशा कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और जहां पे विद्युत बल रेखा की दिशा 2 होती है वो चीजें आपके लिए असंभव होता है। वो क्या होता है? संभव क्या है? संभव यह है कि किसी भी विद्युत बल रेखा की एक ही दिशा हो सकती है। कितनी दिशा हो सकती है? एक ही दिशा हो सकती है। इस दिशा में जा रही तो ऐसा यही दिशा में आएगी। ये नहीं कि जाके इसे इसको काट दिए उधर वाली दिशा पकड़ ले, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता है। तो विद्युत बल रेखा की जो दिशा होती है कितनी होती है? एक होती है। तो इसलिए यह एक दूसरे को अगर काटती भी है तो हम स्पर्श रेखा खींच लेंगे। स्पर्श रेखा जैसे खींचेंगे, अगर 2 दिशाएं आती हैं तो 2 दिशाएं असंभव होंगी। समझ रहे हैं? तो मतलब यह एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं जिस ध्रुव से निकलती है वहां पे ध्रुवों के पास क्या होती है? बहुत नजदीक होती है, पास पास होती है। क्या होती है? पास पास होती हैं। तो जब ध्रुवों के पास पास होगा या नजदीक होगा तो यहाँ इसकी जो तीव्रता होती है वह क्या होती है? अधिक होती है। चुंबकीय बल रेखा की तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। और जैसे दूर दूर जाएंगे इसकी तीव्रता भी क्या होती है? धीमे धीमे कम हो जाती है। ठीक है? और चौथी इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर चुंबकीय बल रेखा जो है इसके अंदर, किसके? चुंबक के अंदर, इसके अंदर समांतर होती